नमस्कार, हैप्पी दिवाली। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब अपने कामयाब 17 वर्ष पूरे कर 18वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। ये 17 वर्षों में बहुत से लोगों ने तन मन धन से सेवा की है। हमारे पंजाब केसरी के वॉलंटियर्स हैं, हमारे ब्रांच हेड्स हैं और बहुत से लोग हैं जिन्होंने आगे बढ़कर इसको कामयाब बनाया है। जैसा कि आप सब जानते हैं, ये क्लब मैं से नहीं हमसे चलता है, तो क्यों ना आज आप सबको मिलाया जाए क्लब की लाइफ लाइन यानी ब्रांच हेड से, जिनकी मेहनत से, सेवा से, समर्पण से, सहयोग से ये क्लब चलता है। तो आए मिलाते हैं आपको सभी ब्रांच हेड से, क्लब की लाइफ लाइन से। नमस्कार, स्वागत है आप सबका वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के फेसबुक पेज पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बातों का सिलसिला हमने जारी रखा हुआ है। इसी सिलसिले में हमारे साथ जुड़ी हैं साउथ दिल्ली ब्रांच की हेड, जो हमारे साथ अपने एक्सपीरियंस को साझा करेंगी और बताएंगे कि वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़ने के बाद उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आए और उन्होंने दूसरे लोगों की यानी कहिए जरूरतमंद लोगों की जिंदगी में क्या बदलाव लाए। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। स्वागत है मैम। नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू गुलाटी साउथ दिल्ली ब्रांच से जुड़ी हुई हूँ। तो मेरा सफ़र 2006 में शुरू हुआ था। एक दिन ऐसे ही किरण जी, जो मेरी एक दोस्त भी हैं, हम लोग बैठकर बात कर रहे थे और अश्विनी जी भी थे। तो ये लोग इन्होंने ये वीएनकेसी शुरू करने का सोचा था। तो उन्होंने ऑफिस में कुछ मेंबर्स को लेकर मीटिंग्स शुरू करी थी। तो जब वो इसके बारे में बात कर रहे थे, और मुझे अश्विनी जी की बात कभी नहीं भूलती, वो बाहर होकर आए थे और उन्होंने ओल्ड एज होम्स भी गए थे। तो वहाँ उन्होंने देखा था कि बहुत सारे वरिष्ठ नागरिक वहाँ पर थे और बहुत उदास लग रहे थे। तो उनके कज़न थे, तो उन्होंने बोला कि ये इतने उदास क्यों हैं। तो उनके कज़न ने एक बात कही जो किरण जी और अश्विनी जी के दिल को छू गई थी कि दे हैव कम हियर, दे आर वेटिंग फॉर देयर डेथ। और इस बात से अश्विनी जी को और किरण जी को बहुत बुरा लगा। जब वो वापस इंडिया आए तो उन्होंने बोला कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि हम इस उम्र के बुज़ुर्गों में खुशियाँ बांट सकें। तो उन्होंने ये आइडिया फ्लोट किया और वीएनकेसी को इस्टेब्लिश किया। तो पहली मीटिंग में जब मैं आई तो बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और किरण जी उनसे बात कर रही थी, उनके दुख सुख बांट रही थी। तो मुझे ये उनका जब उनकी इंटरेक्शन मेरे दिल को छू गई। और उसके बाद मैं 3-4 मीटिंग्स में आई तो फिर किरण जी ने बोला कि अब बहुत लोग जुड़ते जा रहे हैं, तो हमको इनकी ब्रांचेस खोलनी पड़ेंगी। तो मैं साउथ दिल्ली में रहती हूँ, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या आप ब्रांच खोलेंगी। तो एकदम मैं घर गई, मैंने अपने हस्बैंड जो कि एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर यश गुलाटी, उनसे बात की। तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। उन्होंने बोला बिल्कुल ये ब्रांच खोलो। और मेरे बच्चों ने भी मुझे कहा कि आप कुछ अच्छा काम करेंगी, आप प्लीज़ ये शुरू कीजिए। तो इस तरह से वो पहली ब्रांच हमारी खुली 2006 में। तो मैम ये बताइए कि जब आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड होते हैं, तो आपके मन में वो पहला सवाल क्या आता है कि जब आप उनकी मदद कर रहे होते हैं? क्योंकि हम अक्सर सुनते हैं कि कईयों के पास होता बहुत कुछ है पर करने का दिल नहीं होता। तो जब आप उनके लिए एक मदद का हाथ बढ़ाते हैं कि आप वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के साथ जुड़ के उनकी ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं, तो आपको कैसा महसूस होता है? मैं तो ये समझती हूँ कि ये मेरे एक ब्लेसिंग है, क्योंकि जो मैंने दिया है उससे ज़्यादा मुझे वापस मिला है। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस जो उनसे मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मैं ये सब्जेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड चाइल्डहुड स्टडीज़। उसमें हम लेट एडल्टहुड के बारे में भी बात करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को बताते हैं। और हमारा एक कोर्स भी शुरू हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, डिप्लोमा शुरू हुआ था जेरेंटोलॉजी के ऊपर। तो जब मैं अपने मेंबर से मिलती हूँ, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस सुनती हूँ, वो मेरी किताबों से ज़्यादा मायना रखते हैं। और वही एक्सपीरियंसेस जाकर मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ सीखा है। एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि एक बारी मेरे बेटे की एडमिशन होनी थी, तो मैं थोड़ी घबराई हुई थी।
तो मेरी मीटिंग का दिन था, मैं आई तो हमारे मेंबर्स जो कि हमारी एक्सटेंडेड फैमिली बन चुके हैं, उन्होंने मुझसे पूछा कि आज आप स्माइल नहीं कर रही हैं। तो मैंने बताया कि मेरे बेटे की इंटरव्यू हो रही है और वो इस कॉलेज में जाना चाहता है। आप मानेंगे नहीं, सब खड़े हो गए, सब ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी और मुझे कहा बेफिक्र होके जा, देखना उसकी एडमिशन हो जाएगी। और वही हुआ। तो मैं तो समझती हूँ कि मेरे देने से ज़्यादा मैंने यहाँ से पाया है, मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने उनकी स्ट्रेंथ, उनके जज्बों से मैंने बहुत कुछ सीखा है और जो कि मैं अपनी लाइफ में यूज़ करने की कोशिश करती हूँ। तो मैम, जैसे आपने बताया है कि अपना ये एक्सपीरियंस शेयर किया, तो इस पे एक ही बात आती है दिमाग में कि वो कहते हैं ना, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, कि अगर खुले दिल से, अच्छे दिल से किसी के लिए कुछ किया है, अच्छी नीयत से कुछ किया है, तो घूम के आपके पास भी वैसे ही आ जाता है। तो मैम, बीच में हमने देखा ये 2020 के बाद का जो वक्त आया, ये कोविड वाला वक्त आया, जब लोग एक दूसरे से मिलने में डर रहे थे, छूने में एक दूसरे से डर रहे थे, परिवार वाले एक दूसरे को, हमने ऐसे किस्से सुने कि निकाल देते थे घर से, कई सिटीज़ में ऐसे केसेस आए। इस बीच वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब ने कैसे काम किया और आप में, आपके अंदर वो डर कैसे ख़त्म हुआ, आपने उस चीज़ को कैसे ओवरकम करके देखा? देखिए, ये तो कमाल ही हो गया था। जब अचानक लॉकडाउन हुआ तो हमको अपने मेंबर्स को कहना पड़ा कि अब मीटिंग नहीं हो पाएगी। तो सबका मन बहुत उदास हो गया था क्योंकि चारों तरफ एक डिप्रेसिव सा एनवायरनमेंट आ गया था। पर मैं, कमाल की बात यह है कि किरण जी ने उस टाइम पे हम सबको इनकरेज किया। उन्होंने सब ब्रांच हेड से बात की कि हमें कुछ तो करना है। और बहुत सारे हमारे मेंबर्स टेक सेवी नहीं हैं, पर उन्होंने जब ये प्रोग्राम्स बताए हमें, हमने भी अपने मेंबर से फ़ोन पे बात करी, उनके बच्चों को जोड़ने की कोशिश करी कि इनको प्लीज़ इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट करने दीजिए। और एक दूसरे से उन्होंने बहुत कुछ सीखा, वो बहुत इनकरेज हुए। और आप देख रहे हैं कि हमारे इतने प्रोग्राम्स हो रहे हैं और हमको कई बार नंबर्स को कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है, बिकॉज़ सब मेंबर्स पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो उससे जब वो एक दूसरे के साथ जुड़ गए तो उनका डर भी थोड़ा ख़त्म हुआ और उनका दिमाग अच्छी चीज़ों की तरफ चला गया। डांस की प्रैक्टिस करना, गानों की प्रैक्टिस करना, कविताएं लिखना। तो ये एक जुड़ाव, मैं तो कहना चाहती हूँ कि किरण जी ने एक कमाल कर दिया और इससे हमारे मेंबर्स की मेंटल हेल्थ बहुत पॉजिटिव रही, उनका एटीट्यूड बहुत पॉजिटिव रहा। इसी दौरान में मेरे हस्बैंड जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, उन्होंने बहुत सारे वेबिनार्स भी किए, उन्होंने भी किए और बहुत सारे डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े जिन्होंने कोविड के बारे में बताया, उससे कैसे डील करना है, इस टाइम में अगर उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उससे किस तरह से हम डील कर सकते हैं। तो बहुत सारे मेडिकल डॉक्टर्स भी जुड़े, उन्होंने वेबिनार्स किए, तो उससे भी हमारे मेंबर्स को बहुत हिम्मत मिली, बहुत नॉलेज मिली। और इसके अलावा मेरे हस्बैंड ने कुछ आर्टिकल्स भी लिखे थे। और मैं कहना चाहती हूँ कि जब फैमिलीज़ जुड़ जाती हैं तो वो भी आपको बहुत आगे बढ़ने की हिम्मत देती हैं। हमारी जो ब्रांच, पहली ब्रांच हमारे क्लिनिक में ही खुली थी। मेरे पास एक छोटा सा गार्डन था क्लिनिक के बाहर, तो वहाँ पर हमारे मेंबर्स मिलते थे। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि अगर हम सब मिलकर कुछ करें तो हम बहुत आगे जा सकते हैं। और ये एक हमारा सोसाइटी में पॉजिटिविटी हम डेवलप कर सकते हैं। तो जैसे यंग लोगों को भी हमको जोड़ना है, तो मैंने अपने कुछ स्टूडेंट्स को भी जोड़ा था जो जेरेंटोलॉजी का कोर्स कर रहे थे। तो हमारी जब मीटिंग होती थी तो मैं उनको साथ लेकर आती थी और आप मानेंगे नहीं, वो इतने प्रोग्राम्स करते थे। उन्होंने हमारे वरिष्ठ नागरिक के मेंबर्स को डांस करना सिखाया, उनके बर्थडे सेलिब्रेट करना, उनके फेस्टिवल्स में पार्टिसिपेट करना। और वो जाके मुझे कहते थे कि मैम, हमको बहुत अच्छा लगता है, हमको समझ आ रहा है कि हम अपने दादा दादी, नाना नानी से कैसे जुड़ें। तो ये एक टू वे प्रोसेस है। इसमें मैम एक सवाल आता है, जैसे हम कहते हैं एक बचपन की उम्र और एक बुढ़ापे की उम्र, इसमें इंसान ऐसा होता है उसमें जिस वक्त में उसके अंदर नखरे होते हैं, एक चाइल्डहुड पना आ जाता है। तो मैम, इस चीज़ में एक एक्सपीरियंस आपसे जानना चाहूँगा, जब आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े होते हैं, ऐसे चैरिटेबल वर्क के साथ जुड़े होते हैं जहाँ पे आप सिर्फ देने का काम कर रहे हैं, कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं, कि एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे हैं, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस आप बताइए जहाँ पे
कि आपने बड़े सूझबूझ से उसमें डील किया कि आपको लगा कि ये बड़ा यादगार पल था इस क्लब के साथ जुड़ने के बाद? देखिए, मैं तो ये देख रही हूँ कि हमारे मेंबर्स के जज्बे से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक एग्जांपल मैं हमेशा देती हूँ। एक हमारे मेंबर अभी तो आजकल नहीं आ पा रहे हैं, बट ही इज़ अबाउट 89 ईयर्स ओल्ड। तो एक दिन आए तो उन्होंने मुझे बोला कि अरे मेरे ना घुटनों में दर्द है। तो मेरे मुंह से निकल गया कि अंकल जी बुढ़ापा आ रहा है। तो एकदम मुझे देखकर बोले, मेरे को अभी का फिक्र नहीं है, मुझे अपने बुढ़ापे का फिक्र है, 90 साल के बाद क्या होगा। और उस दिन मुझे लगा कि देखिए ये सारा सोच का, ये सब हमारी सोच है, मतलब सब अंदर से ही है अंदर हमारी। से है। और हम अगर एक दूसरे के साथ हम एनकरेज करते हैं, बहुत से जब मेंबर्स आते हैं तो हम डिस्कशंस करते हैं अपने बच्चों की, जो सोशल चेंज आ रहा है, सोसाइटी में चेंज आ रहा है, तो हम एक दूसरे को कहते हैं कि देखिए हमें भी चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि अब जो टाइम्स हैं बच्चों का लिए भी बहुत मुश्किल लाइफ है उनकी, बहुत कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो जो सोशल चेंज आ रहा है उसमें कुछ हम बदलें, कुछ हमारे बच्चे बदलें, तो हमारी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो सकती है। तो ये एक म्यूचुअल लर्निंग है। तो और मैंने तो बहुत कुछ सीखा है अपने मेंबर्स के साथ। जैसे मैम ने बताया कि अपनी स्टोरी के ज़रिए कि हम वही बनते हैं जो हम सोच रखते हैं, कि ये जो सारी हमारी मेंटालिटी पे डिपेंड करता है कि हम बूढ़े हैं, हम जवान हैं, हमको ये आज काम करना है, नहीं करना है। तो मैम, आज आपने इतने सारे अपने एक्सपीरियंस शेयर करे, आपसे पूछा जाए कि आपकी इंस्पिरेशन क्या है इस उम्र में भी, इस वक्त में भी, जब आप एक मतलब अपने कहते हैं ना एक ह्यूमन लाइफ में एक सीढ़ियों की तरह ज़िंदगी चलती है, पढ़ाई करना, जॉब करना, मैरिड लाइफ, बट जब सब कुछ पार करके भी एक आज जिस आप मुकाम पर बैठ के लोगों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के थ्रू, तो ये आपको क्या इंस्पायर करता है? ये कौन सी चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है इस उम्र में? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि जो ये शुरुआत करी किरण जी ने, और उनका जो जज्बा है वो कॉन्स्टेंटली हमें इनकरेज करती रहती हैं, और उससे हमें बहुत हिम्मत मिलती है। और फिर जो हमारे मेंबर्स का प्यार है, जो वो कहते हैं कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं, तो हमारे मेंबर्स हमें बहुत इंस्पायर करते हैं। शुरुआत किरण जी करती हैं और हमारे मेंबर्स हमारी इंस्पिरेशन हैं, क्योंकि वो उनमें उनका एनर्जी लेवल इतना है कि हम अपने आप जुड़ते चले जाते हैं। मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। एक बार ही हमारे एक मेंबर हैं, बहुत बीमार पड़ गए, हमारे वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर्स हैं। तो वो आईसीयू में थे, तो हमें पता चला, तो हम उनको देखने गए, तो उनकी वाइफ ने उनके कान में कहा, देखो किरण, वो शशि जी भी आई हैं और रेणु जी भी आई हैं। तो उन्होंने अपनी आंख झपकाई और उन्होंने हमें देखा और स्माइल किया, और उसी दिन से हमें लगा कि हमारी ज़रूरत है और हमें कुछ करना है। वो अभी भी हमारे आते हैं, हमारी ब्रांच में आते हैं, भगवान की कृपा से वो बिल्कुल ठीक है। तो वो मुझे कहते हैं कि पता है तुम जब आई थी ना, तो मुझे लगा कि अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है, अभी ये कौन सा कंपटीशन कराने वाली हैं, मुझे पार्टिसिपेट करना है। तो ये इस तरह के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देते हैं, हमें इनकरेजमेंट देते हैं। और मैंने जैसे कहा कि बड़े लोगों के एक्सपीरियंसेस से हम बहुत कुछ सीखते हैं, और उनका जो जज्बा है वो हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। मेरा एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे मैम, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट होंगे, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी, संस्थाएं होंगी, जैसे हम कहते हैं, वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब दूसरों से कैसे अलग है? और इससे अगर कोई और हमारा दर्शक देख रहा है, जुड़ना चाहता हो, आपकी ब्रांच में आना चाहता, तो उसके लिए क्या मैसेज रहेगा, कैसे आ सकता है और कैसे वो अलग महसूस कर सकता है यहाँ आके? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये एक संस्था है जो कि जज्बातों से जुड़ी है, जो दिल से काम कर रहे हैं। किसी को भी इसमें कोई खोट नहीं है, कोई अपना सेल्फिशपन नहीं है। तो जब आप दिल से कुछ करते हैं तो ये एक जज्बा है, ये एक फीलिंग है जो सब में जाती है। और दूसरी बात है कि इसमें बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। जो भी है, हम खुशियाँ बांटने की कोशिश कर रहे हैं और खुशियाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें इतनी क्रिएटिविटी लोगों की बाहर निकल के आ रही है। बहुत सारे मेंबर्स की ड्रीम्स रही हैं जो कि वो बचपन में नहीं कर पाए,
उनको एक मौका मिल रहा है। अगेन एक एग्जाम्पल है, हमारी एक एल्डरली है लेडी, उनको जब हमने पहली बार कहा कि हम यहाँ पर गाना गाएंगे, हम पोएम्स करेंगे और हम आपकी क्रिएटिविटी को उभारेंगे, तो उन्होंने पहली बार हमारी ब्रांच में आके गाना गाया तो उनके आंखों में आंसू आ गए। कहते हैं कि जब मैं बचपन में, जब मैं यंग थी तो मैं गाना गाती थी, पर मेरी जब शादी हो गई तो मेरे इन लॉज को नहीं पसंद था कि वो गाना गाएं, तो उन्होंने 25 साल 30 साल बिल्कुल नहीं गाया। फिर जब वो हमारी ब्रांच में आई और वो हर मीटिंग में अब वो गाना सुनाती हैं, वो बहुत अच्छी सिंगर हैं। तो इस तरह के इंसिडेंसेस से हम बहुत कुछ सीखने को हमको मिलता है। और दूसरी बात है, एक जो हमारा मैसेज है कि उम्र एक सिर्फ नंबर है, अगर आप कुछ करना चाहें आप किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकते हैं, और ये हमारे मेंबर्स कॉन्स्टेंटली हमको दिखाते हैं करके। तो मैम बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और हम ऐसे ही प्रार्थना करेंगे कि आप यूं ही लोगों की मदद करते रहें वरिष्ठ नागरिक केसरी क्लब के द्वारा। धन्यवाद मैम। थैंक यू वेरी मच।